बाबा जी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? संतलाल। हाँ जी, संतलाल। संतलाल जी। आपको पुजारी जी भी कहते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइए, कितना टाइम हो गया आपको इस लाइन में, जो आप कुंडली देखते हैं, कुंडली बनाते हैं, भविष्य मैंने अपने जीवन की शुरुआत डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर से शुरू की थी। जीवन में कई आयाम घूमते घूमते मैं 2005 में रिटायर हो गया। उसके बाद से लेके मैंने वास्तु और ज्योतिष को अपना लिया। इससे मेरा समय भी कट जाता था और लोगों का भी हित होता था। और मैं पिछले 10 साल से ये भागवत की कथा करवा रहा हूँ। मैं कहकर भगवान करा रहे हैं। जींद में, हांसी में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में और अब दिल्ली में ये भागवत हो रही है। और मैं विश्व हिंदू परिषद का ज़िले का प्रभारी हूँ, जो ये धर्माचार्य सेवा प्रमुख हैं उनके लिए, और विश्व हिंदू परिषद के महायात्रा संघ का कुरुक्षेत्र से प्रभारी हूँ। और हम हर साल गुरु अमरनाथ की यात्रा लेकर के जाते हैं और भी कई यात्राएं करते हैं। ये विशेष यात्रा है जो जम्मू कश्मीर में जाती है। अंकल जी, आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आपको भागवत करवानी है अब शिव मंदिर में मुखर्जी नगर? ऐसा है, अब हमारी पीढ़ी आने वाली संस्कारों से विमुख हो रही है, नास्तिक होती जा रही है। अब बाकी धर्मों को देखें, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, उनका एक छोटा बच्चा भी आपको कुरान की आयतें सुना देगा, गुरु ग्रंथ साहब के वाक सुना देगा, बाइबल की सारी कंठस्थ है उन लोगों बच्चों को। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, वो हमारे देवताओं को नहीं जानते कि हमारे देवता कौन है, और देवताओं के विषय में बहुत गलत बातें कहते हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी संस्कारित हो, और विशेष रूप से माताएं बहनें संस्कारित हो, ताकि आने वाले बच्चों को संस्कार दे सके। तुम कहाँ अपने पापा जी, ये तो हुई कास्टिज्म की बात, ये तो हुई धर्म की बात, ये तो हुई धार्मिक कार्यक्रम की बात। अब बात करेंगे, एक बहुत सुंदर पंक्ति है इस एज में आके, बिकॉज बुजुर्ग इंसान हो, बड़े बुजुर्ग हो एरिया के, और कहते हैं कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से कार्यक्रम और अच्छा बन जाता है। यारो उठो, चलो दौड़ो भागो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। तो जो बुजुर्ग लोग हिम्मत हार जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स अब आज भी सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे में हिम्मत नहीं है, उनके लिए क्या कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे? उन्हें क्या प्रशंसा भक्त कुछ शब्द बोलना चाहेंगे? मुझे इसके लिए दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें याद आ रही हैं, और वो आज की परिस्थितियों में बड़े सटीक हैं। वो कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए, पीड़ पर्वत से हुई पिघलनी चाहिए, कोई नई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरे हृदय दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही हो, आग आग कहीं भी जलनी चाहिए। ये सिलसिला भगवत प्रचार का, अच्छे संस्कार देने का, हिंदू को एक करने का, सबको एक्टिव करने का। अपने बात करेंगे आपके फ़ोन नंबर की। यदि किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी भी इंसान को आपसे अपना भाग्य दिखाना है, जगाना है, कुंडली बनवानी है, जन्मपत्री बनवानी है, कैसे संपर्क करें? अपना एक बार फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9416571902। बातचीत की, लेकिन खास बातचीत आपसे करूँगी। सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए। यूँ तो आप कभी किसी के मोहताज नहीं रहे इंट्रोडक्शन के। बहुत मैं मुखर्जी नगर में रह रही हूँ, पिछले 30 सालों से रह रही हूँ यहाँ पर कभी भागवत कराने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट जब मेरे फादर ने सोचा तो मैंने बोला कि कैसे करेंगे, और मैंने कहा रहने दो, फिर कभी कराएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने अपनी ज़ुबान दे दी है, मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो फिर कई बार बीच बीच में मुझे गुस्सा भी आता रहा जब कुछ लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ, मुखर्जी नगर वालों ने बहुत कोऑपरेट किया है, और जितना सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया। बस यही कहना चाहूँगी कि आगे भी कन्हैया जी अपना ऐसे ही आशीर्वाद रखते रहें और बहुत अच्छा हो। किसके मुख से सुनाई जाएगी? ये साध्वी जी हैं, विभानंद जी हैं, जो भिवानी से आए हैं, उनके द्वारा सुनाई जाएगी ये।
बात करें तो आखिर क्या सोच के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया, कोई स्पेशल डे ये करवाया गया कि जो भी हम ये भागवत करवा रहे हैं ये पितरों के लिए है। वैसे तो हम पितरों के लिए सिर्फ क्या करते हैं कि श्राद्ध में बना दिया और खिला दिया। जो ये मेन भागवत हम करवा रहे हैं बेसिकली करवा ही पितरों के लिए रहे हैं। तो आज से पहले कहीं की जाती थी? नहीं, आज से पहले इनफैक्ट बहुत लोगों ने मना भी किया हमें कि श्राद्धों में क्यों करवा रहे हो, नहीं करवाना। इनफैक्ट यहाँ के पंडित जी ने भी बोल दिया था कि नहीं, लेकिन बट मेरे पापा ने बोला कि नहीं करवानी है तो पितरों में ही करवानी है। पिताजी से याद आया, सूत्रों की माने तो आपके पिताश्री जो है कुंडली बनाते हैं, भाग्य बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो क्या कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, जागरूक क्या करना चाहेंगे? मैं मेरे से ज़्यादा तो ये आंटी बताएंगे जिन्होंने खुद आकर के ये उनसे मिली हैं और इन्होंने उनसे जो भी पूछा है वो तो मेन तो यही बताएंगे। जी हाँ जी। मैं ये बताऊंगी जो इसके पापा बताते हैं वो सही बताते हैं और वो कुंडली भी बनाते हैं और बताते भी हैं, देख के बता देते हैं। ये नहीं कि कुंडली में देख के बताते हैं, देखने से ही उनको पता चल जाता है कि इनके ऊपर कौन सा कष्ट है, कौन सा इनके ऊपर सही रास्ता दिखाएंगे। वो सब कुछ देखने से ही कर लेते हैं। मैं ही उनके पास जाती हूँ, वही मुझे यही कहते हैं कि ऊपर वाला करने वाला है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सरकार की जय, की जय, सरकार की जय, मुखर्जी नगर की एकता की जय। कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद, सारी महिलाएं हैं और एक नारी सब पर भारी कार्यक्रम है। एक बार कार्यक्रम के बारे में ब्रीफ में बताइए कि आखिर कार्यक्रम क्या है, कब से शुरू था, कैसे तैयारियां हुई, तमाम सवाल बीच में पूछूंगी। तैयारियों में तो बहुत टाइम लग गया हमारे को करने में, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन फिर भी जब कन्हैया जी हमारे साथ हैं तो सारे काम रास होते हैं। उनसे बढ़कर कोई काम नहीं होता। इस काम में सुविधा तो बहुत आई, सबने का श्राद्धों में कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन जब इच्छा प्रभु की है तो उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। आप सबके बीच में एक ऐसी लेडीज़ है जिसको मुखर्जी नगर की जान बोला जाता है, बिकॉज धार्मिक कार्यक्रम करवाने में नंबर 1 रहती हैं, जो उनके साथ में आपके खड़ी हैं नीरज जी, जो कि किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। 2 शब्दों से अगर नवाजना चाहेंगी तो क्या कहेंगे? ये तो यही बताइए, 2 शब्द इनके लिए क्या कहना है? ये बोलो, ला बोलो। नीरज जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और उनको मैंने कहा कन्हैया जी की आप पे कृपा है तो आप किसी चीज़ की चिंता मत करो, जब वो प्रभु हमारे साथ है सारे काम वो ही करेंगे। इनसे चाहे आप इंटरव्यू ले भी सकते हो। हमारी जो यहाँ की महिला मंडल है ना वो बहुत पक्की है, एकता वाली है। वो बताएंगे। नीरज के बारे में मैं बताती हूँ। जब नीरज की शादी हुई तब ये जब इसकी शादी होकर आई तब से आज तक मैं नीरज को यहीं पर जानती हूँ। ये बहुत भोली थी, बहुत बोली। जब इसकी शादी हुई थी बहुत बोली थी और किसी के साथ भी कोई किसी तरह का वैर नहीं, किसी तरह ईर्ष्या नहीं, सबसे प्यार से बात करना, सबसे हंसते रहना, बस यही इसका सबसे बड़ा गुण है। रानी सरकार। नीरज जी ने ये प्रोग्राम किया है श्रीमद् भागवत कथा का, और जो भी श्राद्धों में जो पैतृक ये करने वाले कोई नहीं है, करवाने वाला परमात्मा है। सिर्फ नीरज जी को एक सेतु बनाया गया है कि जिससे कि हम उस कथा का लाभ उठा सकें। अगर आज नीरज जी ने यहाँ पर भागवत की कथा का, और वो भी पितरों से संबंधित जो ये कथा का आयोजन किया है, आप इसकी तुलना ही नहीं कर सकते। हज़ारों करोड़ों गुना इसका कोई फल नहीं है। जो जो इसको सुनेगा, जो व्यक्ति भी इसको अपने कानों में इसका श्रवण तक मात्र से ही जाएगा तो समझ लो वो तर जाएगा। उससे हमारे पितृ पैतृ जितने भी हमारे हैं, जिनको हम जानते हैं, हमें पता ही नहीं है उनकी मृत्यु कब हुई है, आज उनके माध्यम से हम अपने पितरों को याद करेंगे और इनका पूरा का पूरा श्रेय नीरज दीदी को जाता है। और उनसे करवाने वाला कौन है? वो परमात्मा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं हर कार्यक्रम में जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद न हो कार्यक्रम सफल नहीं होता। क्या कुछ कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप बच्चे मानते हो उनके लिए बड़ों का आशीर्वाद बहुत कुछ है, जो ना माने उनके लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज के बच्चे हैं उनको ये ज्ञान दो कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे अपने घर के हैं या बाहर के हैं, उनकी इज्जत करो, उनका मान करो, उनका सम्मान करो, तो आप फलोगे फूलोगे और 100% ऊपर तक जाओगे। जो चाहते वो बन के रहोगे। कहते हैं गांव के बारे में अगर किसी को पूछना है
तो सबसे पुराना बुड्ढा होगा, उसको हिस्ट्री पता होगी, और मंदिर के बारे में हिस्ट्री पूछनी है तो सबसे बुजुर्ग इंसान होगा जो उस मंदिर की हिस्ट्री बताएगा। तो इस मंदिर की हिस्ट्री यानी कि इतिहास बताइए। हम बताते हैं, मैं बताती हूँ। हम सन 76 के यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक चद्दरों का कमरा होता है, वो बना था और पूरे मुखर्जी नगर ने सेवा करी है, ईंटें ढोई हैं और ये मंदिर की शोभा आप देख रहे हो कि पूरे दिल्ली में ये शोभा इस ऐसी मंदिर नहीं है। जो भी आता है वो यही कहता है कि जैसा ये मुखर्जी नगर में मंदिर बना शिव मंदिर, ऐसा पूरी दिल्ली में नहीं है। आते हैं, दान करते हैं और जो भी उनकी सेवा होती है वो करके जाते हैं और ये सबसे मिलजुल कर ये यहाँ पे पहुँचा है। पितरों के दिन चल रहे हैं और उसी बीच आप भागवत भगवान को ले आए। बहुत खुशी का माहौल है मुखर्जी नगर में। क्या कुछ क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? हमने तो मैसेज दे भी चुके हैं और देंगे भी कि आज 25 सितंबर से लेके 18 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक भागवत कथा साध्वी जी के द्वारा जो हरियाणा से आई हैं करने जा रही हैं और उनके दर्शन करके देखोगे, आपको दर्शन करते ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। मंदिर में क्या पोस्ट है आपकी? मंदिर में तो मेरी मिसिस आती रहती है, तो मैं तो आज बहुत दिन बाद आया एज आम नागरिक नागरिक। क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी ये ऐसा है, ये जो हमारे संतलाल जी हैं, इन्होंने हमें इस तरफ इतनी प्रेरणा दे दी कि हम इनके साथ जुड़ गए और ये प्रोग्राम जो ये कर रहे हैं, ये क्या नाम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है भगवत कथा का। इससे हमें इतनी प्रसन्नता हुई है कि क्या नाम है, ये हमारे लिए एक बहुत भाग्यशाली काम कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि आगे और भी काम करते रहें। राधा रानी सरकार जी जय। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? कहना चाहेंगे कि यहाँ जो भागवत हो रही है, लोग आएँ, उसको सुने, उसका श्रवण करके उसको अपने अंदर गहराई से लेकर जाएं और उस पर अपना विचार रखें, विचारों लोगों को दें। एक भागवत हुई थी गीता भवन मंदिर में। हाँ जी, हाँ जी। और आज मुलाकात हुई है आपसे इस भागवत में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आगे भी भागवत कराने का कोई विचार है? अभी हम 3 दिन का प्रोग्राम करा रहे हैं अपने मंदिर में, गीता भवन मंदिर में, और एक प्रोग्राम 1 जनवरी का भी है। ये प्रोग्राम होते तभी गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम 7-8 दिन चला है। जी नमस्कार, क्या नाम है? गीता पांडे। गीता पांडे। ये तो आप इंट्रोडक्शन मैं क्या पूछूं, बिकॉज आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज को माहौल को देख के? क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को? देखिए, मैं भी एक सनातन धर्म से ही हूँ और मुझे एक्चुअली पूजा पाठ भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम ही है गीता पांडे और ये मैं बताऊँ कि जो भागवत गीता रखी गई है, ये पितृपक्ष में रखी गई है, बट ये भागवत गीता के माध्यम से जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं ना, उनको हम एक तरीके से उनकी आत्मा को शांति, श्रद्धांजलि ये देते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड है और हमने मिलके, मेरी फ्रेंड नीरज है, जिसको लोगों ने बोला, उनके पापा ने बोला कि आप इसको करो, तो वो बहुत घबराई हुई भी थी और उसने स्टार्ट किया। हम लोग से बात किया कि मैं कैसे करूँ, मैं कर यार, हम साथ हैं तेरे। तो धीरे धीरे करके इतना अच्छा हो गया और आज ये कार्यक्रम हुआ कि आज हमारा कलश स्थापना का कार्यक्रम हुआ, आपने देखा ही, और बहुत अच्छे से हुआ। और ये जो हो रहा है इसमें हमारे ये मुखर्जी नगर के अंदर है, दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर, तो जितने लोग भी आएंगे एक पितृ पक्ष में जो है वो भागवत गीता सुनेंगे और इसी बहाने सब लोग इकट्ठे होएंगे और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको एक थोड़ा दिन उनको टाइम मिलेगा इसमें। भागवत कितने बजे शुरू है? भागवत का टाइम है 3:30 से लेके और 6:30 तक। अच्छा नीरज जी, एक सवाल आपसे रह गया। सवाल ये रहेगा कि हर कीर्तन के बाद प्रसाद होता है, क्या प्रसाद रहेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रसाद 18 से लेकर 25 तक अलग अलग रहेगा। जैसे कि गोवर्धन जब होगा तो कढ़ी चावल बनेंगे, इस टाइप से अलग अलग डेज में अलग अलग प्रसाद होगा। कभी खीर बनेगी, कभी मीठे चावल हो गए, कभी छोले कुलचे हो गए। जी बिल्कुल, झांकियों का भी अरेंज है। टाइमिंग की बात करें तो कितने घंटे से कितने घंटे तक चलाई जाएगी? और टाइमिंग 3:30 से लेकर के 6:30 बजे तक का टाइमिंग है। कलश उठाई कब है? कलश आज ही उठाया है हमने और वापस 25 सितंबर लास्ट। लोगों से क्या उम्मीद करती हैं? लोगों से मैं यही उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और भागवत कथा का लाभ उठाएँ, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने पड़ोस आवाज़ में एक जगह लगा दीजिए। लगा
बोल वृंदावन वन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी आज प्रोग्राम के बारे में? ये हमारे संतलाल जी अभी 1-1.5 महीना 2 महीने से ही हमारे संपर्क में आए हैं। ये हमारी भारतीय योग संस्थान की क्लास चलती है शहीद भगत सिंह पार्क में, तो ये अभी आए थे, लेकिन पहली बार में ही इन्होंने इतना प्रभाव डाला कि हमारी क्लास से 17 लोग अभी इनके साथ अमरनाथ की यात्रा पे गए और बहुत ही प्रसन्न हुए सारे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा और अब ये यहाँ पे भागवत कराने, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे शिव मंदिर में ये भागवत कथा करवा रहे हैं। ये हमारा सब मुखर्जी नगर वालों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सारा प्रोग्राम बहुत ही सफल हो।